the first unit, that is metabolic pathways in the higher plants and their determination. Their determination मतलब क्या हुआ इसके हिसाब से? इसके हिसाब से their determination का means हुआ कि how you will determine these secondary metabolites. कि ये जो प्लांट में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका हम पता कैसे लगाएंगे, तो वो हमारा बी पार्ट हो गया, दैट इज स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड. तो जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये प्लांट में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है. तो दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, so they are means the plant, they are synthesizing these secondary metabolites inside them. So एक तरह से ये भी क्या हो गई, synthesis, but this is not a chemical synthesis, it will be known as a biosynthesis. So let us see what is biosynthesis. So biosynthesis, it is a process of forming large molecules from the smaller subunits within the living organism, which is done mainly by the utilization of enzymes and other cofactors. ठीक है. तो जो हमारे प्लांट में छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं, प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है, एनीथिंग, राइट. तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉलर सब यूनिट्स जो होते हैं वो धीरे धीरे अल्टीमेटली किस में बदलते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स में. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोसिंथेसिस, वेयर वी गेट लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द smaller subunits which are present within the living organism with the help of various enzymes and other cofactors or catalysts, and it is also known as anabolism. तो इस biosynthesis को हम क्या कह सकते हैं, anabolism भी कह सकते हैं, because here the simpler molecules they join together to form a bigger molecule which is known as a macromolecule. So इस तरह का जो प्रोसेस होता है, for example such type of process we can say that photosynthesis, it is such a type of process, that is anabolism, which takes place in the chloroplast of the plant cell. So here what happens in the photosynthesis, all of us know, we have been studying since the very beginning of our school days. तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग, क्या हो रहा है कि conversion of the light energy into chemical energy. जो प्लांट्स हैं हमारे वो क्या करते हैं, सन से लाइट एनर्जी लेते हैं और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, एंड देन दे कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. दैट इज देयर इज सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. So this is called as the biosynthesis, that is the formation of large molecules from the smaller subunits. Now then we have to study, or we have to have some basic knowledge about what is metabolism, because we are going to study about the metabolic pathways. Okay, so what is metabolism, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, आपके APP में पढ़ा होगा आपने, या बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा. So metabolism, it is derived from a Greek word metabol, which means change. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हमारा अल्टीमेटली चीजें. तो दिस इट कंट्रोल्स द टोटल केमिकल रिएक्शंस. जितने भी हमारे क्या कहते हैं प्लांट में या एनिमल सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, दोज आर कंट्रोल्ड थ्रू द मेटाबॉलिज्म. सो ये जितना भी आपका सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं, दीज सीरीज ऑफ रिएक्शंस दे आर टेकिंग प्लेस थ्रू द pathway which is called as metabolic pathway. So what is metabolic pathway? Metabolic pathway is a series of steps in chemical reactions that help to convert the molecules or substrate like sugar into different usable materials. ठीक है, तो जो हमारे क्या कहते हैं शुगर्स जनरेट हुई हैं प्लांट में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, शुगर मॉलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज वाज जनरेटिंग. ठीक है, वो ग्लूकोज जो जनरेट हुआ है प्लांट में, उसको वो क्या करेगा, कोई डिफरेंट ऐसे मटेरियल में कन्वर्ट करेगा उसको शुगर को, सो दैट इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ यूजेबल फॉर्म. ठीक है, तो शुगर एज सच वी कैन नॉट यूज, ठीक है, सिर्फ एनर्जी देगी, लेकिन वो शुगर को एक पर्टिकुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करना है, सो दैट इट कैन बी डन ओनली थ्रू द मेटाबॉलिक पाथवेज. तो वही शिकिमिक एसिड पाथवे में हम लोग देखेंगे किस तरह से शुगर जो है वो एंटर करके, ग्लाइकोलिसिस वाला जो पाथवे है वो एंटर करके शिकिमिक एसिड पाथवे में जाएगा, और शिकिमिक एसिड पाथवे से फिर हम लोग कैसे कैसे डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे प्लांट के अंदर में
प्रोड्यूस होते हैं, वो चीज देखेंगे, ठीक है। तो ऑल दीज रिएक्शंस दे आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल with the use of these enzymes. Enzymes are nothing but the protein molecules which break down or build up the molecules. So जितने भी हमारे क्या कहते हैं reactions सेल के अंदर में चल रहे हैं, so these are only with the help of enzymes which are the protein molecules. So these protein molecules they break down or they build up the molecules, और हम लोगों को क्या मिलता है, नए molecules मिलते हैं, ठीक है। So enzymes these are catabolic catalyst to these metabolic reactions. तो जितने भी हमारे enzymes हैं, these we know that the enzymes they are acting as a catalyst. तो जितने भी metabolic reactions हैं हमारे, तो all they are. Is anybody trying to enter the class? Nisar Ahmed. Who is Rekha Singh? Either Rekha Singh should change its name. ठीक है, जो भी नाम है, किसी बच्चे का है लेकिन किसी और का नाम उसने दिखा रखा है, तो अपना रेखा सिंह की बजाय नाम चेंज करिए आने के लिए। So are you able to see? Yes ma'am. Yes ma'am. बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा तो स्लाइड भी बंद करनी पड़ती अगेन। ये बहुत इसमें ऑनलाइन में दिक्कत है, डिस्टर्बेंस। मैं एडमिट कर रही हूँ रेखा सिंह को, बट द रेखा सिंह हैज टू चेंज इट्स नेम अकॉर्डिंग टू द क्लास नेम। ठीक है, तो अब ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसके अलावा और भी आपने टर्म सुने होंगे, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। तो व्हाट इज एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म इज, जैसे कि अभी हम इसमें देख रहे हैं, देखिए डायग्राम में कि यहाँ क्या है, स्मॉल स्मॉल हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, और ये क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे एंड दे विल बी गिविंग बैक अ लार्जर मॉलिक्यूल। सो एनाबॉलिज्म इज द सिंथेसिस ऑफ लार्जर और द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विच रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है हमारा, ये छोटा मॉलिक्यूल है, और ये एनर्जी को लेगा और इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ बिगर मॉलिक्यूल कॉल्ड एज ग्लाइकोजन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एनाबॉलिक पाथवे। तो ये भी एक तरह का क्या है, हमारा मेटाबॉलिक पाथवे है, एनाबॉलिक पाथवे, जिसमें कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करेंगे, असेंबल होंगे, मिलेंगे, और मिलने के लिए उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी दे विल गिव अ लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस होता है आपका पाथवे, कैटाबोलिक पाथवे। तो कैटाबोलिज्म क्या होता है, द मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन सेल which degrade the substrate into smaller and simpler products with the release of energy। जैसे कि हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करेगा, ये एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सपोज दिस इज अ बिगर मॉलिक्यूल। ठीक है, so this is a bigger molecule or larger molecule, and this is broken down into again simpler molecules or the smaller molecules with the release of energy। तो ये हमारा क्या बोलेंगे, इसको हम कैटाबोलिक पाथवे। तो दो तरह के पाथवे हमारे पास हो गए, एनाबोलिक पाथवे एंड द कैटाबोलिक पाथवे। एनाबोलिक में क्या होगा, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो असेंबल होंगे विद द यूज ऑफ एनर्जी टू गिव यू अ बिगर मॉलिक्यूल और द लार्जर मॉलिक्यूल। ठीक है, और कैटाबोलिक में उल्टा होगा इसका, where the energy is released। So next slide is, so there are two types of pathways under metabolic pathways, the anabolic pathway. The anabolic pathway, it utilizes the energy for the biosynthetic reactions which are taking place inside the plant body, and it utilizes NADH, FADH2, ATPs, etc. ठीक है, and the metabolites which are in the form of intermediates, a small molecule which are the products of metabolism। ये सारी चीजें बीच बीच में intermediates भी बनेंगी इसमें पाथवे में, छोटे छोटे molecules भी बनेंगे। तो all these are the
मेटाबोलाइट्स, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, या जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दे आर अल्टीमेटली द मेटाबोलाइट्स. ओके, द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एसेट्रा इन द प्लांट. ठीक है, और जब हम कैटाबॉलिक पाथवे की बात करते हैं तो अभी पिछली स्लाइड में भी हमने देखा था कि देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी by breaking down the molecules into simpler molecules. For example, the cellular respiration, where the sugar is taken in by the cells and broken down to release the energy. तो इस तरह के पाथवे जो हैं वो आपके कौन से हैं, सिट्रिक एसिड पाथवे, जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, where the acetate from the macronutrients like proteins, fats, carbohydrates, molecules, they under oxidation produces ATP, FADH2, NADH, etc. etc. तो ये साइकिल्स आपको पढ़ने होंगे इफ यू वांट टू स्टडी, बट वी आर कंसर्न्ड विद द शिकेनिक एसिड, एसीटेट एंड अमाइनो एसिड पाथवे. सो लेट अस सी व्हाट आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा है फोर्थ सेम में, तो अगेन थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, सेल्यूलोज एक्सेट्रा. तो इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से किसकी जेनेसिस होती है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की. So these primary metabolites, they are not responsible for the therapeutic activity. ठीक है, इनका as such therapeutic activity नहीं होता है, लेकिन जो इनसे secondary metabolites बनते हैं उनकी therapeutic activity होती है. So primary metabolic pathway क्या होता है, the pathway which is followed for the production of the primary metabolites. जो हमारे plant में जो primary metabolites बन रहे हैं, for example carbohydrates and lipids and proteins etc. So ये किस पाथवे से बन रहे हैं, उस पाथवे को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की अगर हम बात करें तो दीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक फंक्शंस, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट और द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे आर सिंथेसाइज्ड फॉर द एडेप्टेशन बाय द प्लांट्स. अब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये प्लांट्स क्यों बना रहे हैं, बिकॉज टू सर्वाइव अंडर स्ट्रेस्ड कंडीशंस, और फिर ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनाते हैं ताकि अपने को प्रोटेक्ट कर पाएं. फॉर अट्रैक्टिंग द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन को अट्रैक्ट करने के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं, एंड फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट. तो ये इसके बेसिक फंक्शंस होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो प्लांट ने अपने पर्पस के लिए बनाए थे उसको हम अपने पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, दैट इज फॉर द थेरापेटिक एक्टिविटी. ठीक है, सो दे आर थेरापेटिकली एक्टिव. फॉर एग्जाम्पल एल्कोलाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स एक्सेट्रा, और भी आपने पढ़े थे पिछले सेमेस्टर में, वो भी सब आ जाएंगे, दो इधर कोट करे मैंने. दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. तो ये हम लोगों कहाँ से मिलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से मिलते हैं. और जो पाथवे ये लोग अडेप्ट करते हैं फॉर देयर सिंथेसिस, दैट पाथवे इज नोन एज सेकेंडरी मेटाबोलिक पाथवे. So the primary metabolic pathways are glycolysis, TCA cycle, pentose phosphate pathway. तो ये हमारे प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं. और इसी में से जो प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे अगर हम कार्बन का देखेंगे तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस होता है. व्हेन द कार्बन इट एंटर्स इनटू द प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे, तो फर्स्ट स्टेप इज द फोटोसिंथेसिस फॉर दिस कार्बन. ठीक है, तो जिसमें कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हमें कार्बन मिला, ठीक है, और इसने वाटर लिया, एनर्जी आ गई आपकी सनलाइट से, एंड यू गेट ऑक्सीजन एंड यू गेट द शुगर. तो दिस इज द प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ द कार्बन, दैट इज द फोटोसिंथेसिस. देन द शुगर और द ग्लूकोज, जो इधर हमको यहाँ शुगर मिला है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो दिस शुगर और द ग्लूकोज इट एंटर्स द ग्लाइकोलिसिस साइकिल, and finally it gets converted into 2-pyruvate, 2-NADH and 4-ATP with many other intermediates. तो आप अब जब ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ेंगे तो ये सब चीजें देखेंगे कि इसमें कुछ काफी सारे इंटरमीडिएट्स बने हैं, और जो हमारा ग्लूकोज था वो फाइनली पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, और काफी सारे हमें ATPs मिले और भी बहुत से इंटरमीडिएट्स मिले. और जब ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल खत्म हो जाता है, आफ्टर दैट द पायरुवेट it in presence of oxygen, that is जब ऑक्सीजन लग रहा है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एरोबिक. दिस पायरुवेट इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम. ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जैसे ही हमारा ग्लाइकोलिसिस साइकिल खत्म होता है, जो पायरुवेट लास्ट में बना है
then it in presence of oxygen it gets converted into acetyl coenzyme A. फिर उसके बाद जैसे ये acetyl coenzyme A बना तो क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है in which cycle, TCA cycle में. तो in TCA cycle the oxidation of acetyl coenzyme A which is derived from carbohydrate, fats, proteins etc. जो भी चीजें थी इनसे हुआ, ठीक है, and oxidation of these nutrients to produce usable chemical energy in the form of ATP. तो अब इसका ऑक्सीडेशन इन सब का होने के बाद में क्या होगा, जो हमें एनर्जी मिलेगी, केमिकल एनर्जी मिलेगी, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. तो ये एक स्लाइड लगा दी थी मैंने ग्लाइकोलिसिस की, और यू विल गेट इन द बुक्स. एंड दिस इज योर क्रेब्स साइकिल, ये भी आपको पूरा बुक्स में मिलेगा, 12th वाली बुक में मिल जाएगा आपको. देन जो शुगर थी हमारी, जो कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल में एंटर हुई थी, ठीक है, ग्लूकोज एंटर हुआ था एंड फाइनली यू गॉट पायरुवेट देयर, ठीक है. तो इसका अल्टरनेटिव पाथवे भी है कि शुगर और द ग्लूकोज अल्टरनेटिवली इट एंटर्स द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. तो इसको हम हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं. इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ NADPH फ्रॉम फैटी एसिड्स and it helps in the synthesis of ribose for the synthesis of nucleotide and nucleic acid. तो जो ये वाला स्टेप होता है, ये वाला जो पाथवे होता है, where the ribose is produced for the production of nucleotide and nucleic acid, this is called as oxidative pathway. और दूसरा इसका होता है नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे. तो यहाँ पे जो HMP शंट दिखाया हुआ है, ये सिर्फ उसका दिखाया हुआ है आपको ऑक्सीडेटिव पाथवे का, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको राइबुलोज 5 फॉस्फेट मिल रहा है. इस राइबुलोज 5 फॉस्फेट से आप फर्दर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस हो सकती है. तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव पाथवे. और दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे. नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे में क्या होता है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोज 4-phosphate which is used in the synthesis of aromatic amino acids. तो दूसरे पाथवे में जो क्या होगा, नॉन ऑक्सीडेटिव में एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स मिलेंगे. और ऑक्सीडेटिव पाथवे में हमें क्या मिल रहा था, राइबोस मिल रहा था. राइबोस से हम न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड्स की सिंथेसिस होती है. और जो नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे में हमें क्या मिल रहा है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं. तो दिस एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स दे आर द प्रिकर्सर फॉर लिग्निन एंड अदर बायोसिंथेटिक पाथवेज इन प्लांट्स. तो ये हमारा बेसिकली हमें इम्पोर्टेंट पाथवे है, दैट इज ऑक्सीडेटिव पाथवे एंड द नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे. So let us come to the main basic metabolic pathway as per our syllabus, that is shikimic acid pathway. तो shikimic acid, तो बेसिकली जो हमारा shikimic acid है उसका स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, जिसमें कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए हैं. देन यू हैव कार्बोक्सिल ग्रुप, और एक आपके पास में क्या लगा हुआ, साइक्लोहेक्सेन है ये, ठीक है. तो शिकिमिक एसिड को बेसिकली हम शिकिमिक एसिड नहीं कह के इसको जनरली रेफर किया गया है बाय द अनदर नेम, दैट इज एनायनिक फॉर्म ऑफ शिकिमेट. इसको हम क्या कहते हैं, एनायनिक फॉर्म ऑफ शिकिमेट, व्हिच इज अ साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई है, आपका पैरासाइट है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, इनका भी ये काफी important metabolite होता है apart from the plants. So basically first of all this shikimic acid, it was introduced through Japanese